स्वाध्यायानं नमो लोके सव्वसाहुनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भोगतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पांच समवाय, ऐसा शब्द जो हमने कभी सुना नहीं, जिसकी हम कभी बात नहीं करते, उस टॉपिक पर हमारी 2 दिन तो क्लास चली। और तीसरे दिन मुझे सुनने में आया कि आप सब कल बैठे थे, आप सबने मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी और डिस्कशन किया था। तो सुनकर बहुत खुशी तो हुई थी मुझे कि आप सबने बिना मेरे डिस्कशन किया। तो मैं जानना चाहता हूँ आपने क्या डिस्कशन किया, आप किस पॉइंट पर अटक रहे थे, ताकि हम उसी पॉइंट से आगे बात स्टार्ट करें। एक्चुअली हम लोगों ने ना सबने मतलब जो अपन ने तीन पॉइंट किए थे। निमित्त, काल और स्वभाव। स्वभाव। तो उन सबने 2-2 मिनट, सबने जो जो सबको समझ आया तो वैसे सबने अच्छा, हाँ बताया। सबने तो बताया। हाँ। तो तो और सबने उसमें बताया तो इसका मतलब सबको समझ आ गया। नहीं, अब सबको मतलब अपने अपने हिसाब में अपने जो हिसाब से समझ समझ आया। आया, और एक दो डाउट्स भी हो गए कि वो हाँ। एक दो क्लियर भी करने थे आपसे। अच्छा, तो ऐसा किसी ने गलत बताया और फिर किसी और ने सुधारा उसको? वो तो हुआ ही, बट एक हुआ। पॉइंट ऐसा था कि हाँ वो भी हुआ। हम्म। मम्मी नम्रता वगैरह है तो थोड़ा बहुत हो जाता है, बट फिर भी एक एक दो टॉपिक्स है जो अपन हम लोग कंफ्यूज हो रहे अच्छा, अभी भी। हाँ, तो अच्छा है कंफ्यूज होना, अच्छा है, थे। पर कंफ्यूज रहना अच्छा नहीं है। हाँ। तो वो भी हम बात करेंगे। हम्म। और स्वभाव, निमित्त और काल की हमने काफी डिस्कशन, उसके एग्जाम्पल्स भी देखे। उसको भी रिकैप करेंगे, क्योंकि एक दिन का गैप हो गया। तो वो एक दिन का गैप नहीं काउंट करेंगे, हम उसको 24 घंटे मानेंगे। उस 24 घंटे को भी नहीं मानेंगे, फिर हम 24 × 60 मिनट्स मानेंगे। तो काफी लंबा टाइम हो गया है जिसमें हमने रिवीजन नहीं किया। तो उसको भी हम रिवाइज करते हुए हम चलेंगे। तो पहले मैं अपनी बात कहता हूँ, फिर आपसे जो कल का अटका हुआ पॉइंट था उसकी बात करेंगे। सबसे पहले योग्यता, स्वभाव की हमने बात की थी कि जो हमें कार्य होता हुआ दिख रहा है, कोई भी काम हमें होता हुआ दिख रहा है, उसका कर्ता कौन है, वो वास्तव में होता कैसे है, उसमें मेन कारण क्या है। तो हमने देखा था कि मटका बना, तो उसमें उसकी योग्यता थी मिट्टी में, तो वो मटका बना। अगर वहां पे वो मिट्टी योग्यता नहीं दिखाती, वो वहां पे नहीं होती, तो वह मटका नहीं बनता। और स्वभाव कैसा होता है? वो त्रिकाली होता है। मतलब मिट्टी जब तक रहेगी, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, वो उसमें मटके रूप बनने की शक्ति होगी। ये स्वभाव, योग्यता त्रिकाली शक्ति है, जो हर द्रव्य की अपनी अपनी है। हर द्रव्य में पर्सनल अपनी कुछ अनंत गुण, अनंत धर्म, अनंत शक्तियां हैं। वो उनमें त्रिकाली पाई जाती है। वैसे ही एक हमने समवाय देखा था, निमित्त, जो त्रिकाली तो नहीं होता, पर कार्य की उत्पत्ति में उसके साथ होता है। जैसे वो मटका बन रहा, वही सेम मटका, तो उसमें कुम्हार वहां पर उपस्थित था, उसने हाथ लगाया, उसने बनाई, तो वो वहां पर निमित्त है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुम्हार पहले नहीं था, जन्म से पहले कुम्हार नहीं था, फिर भी मटके बनते थे। या 1 घंटे पहले कुम्हार नहीं था, फिर भी मटके बन रहे हैं। तो वो निमित्त वहां पर त्रिकाली होना जरूरी नहीं है। ये निमित्त, हम व्यवहार से जब बात करते हैं, तब निमित्त को ही असली कर्ता बताते हैं कि भाई मटका किसने बनाया था। अगर आप बोल दो मिट्टी ने बनाया था, तो झगड़े शुरू हो जाएंगे, किसको तो कुछ आता ही नहीं है। और फिर आप बोलेंगे वो मटका किसने बनाया, कुम्हार ने बनाया, तो सबको समझ आएगा। अब कोई बच्चा पिकनिक पे गया गया था, तो वहां पर मटके बनवा देते हैं, चौकी धानी जाओ तो वहां मटके बनवा देते हैं। अब वो मटका बेचारा बहुत खुश होकर, उमंग भैया मटका बना के लाए, मम्मी को दिखाया। मम्मी ने पूछा किसने बनाया, उमंग भैया ने बोला मैंने बनाया। वो बोले कि नहीं, तुमने नहीं बनाया, मिट्टी ने खुद बनाया। तो वो कैसा डिससेटिस्फेक्शन लगेगा, खुद को बुरा लगेगा।
वैसे ही लौकिक व्यवहार में तो हम बोलेंगे निमित्त ही करता है, पर निश्चय दृष्टि से, जैन धर्म की दृष्टि से, करता तो मिट्टी है। निमित्त और स्वभाव, इन दोनों का परस्पर आपस में आपको निमित्त उपादान, निमित्त स्वभाव, ये शब्द आपको बहुत देखने को मिलेंगे। आप समय सार आदि ग्रंथों को आप पढ़ेंगे, जैसे जैसे आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो ये शब्द हर पैराग्राफ में मिलेंगे। एक लाइन में दो दो तीन तीन बार आपको निमित्त उपादान ये शब्द देखने को मिलेंगे। तो इन शब्दों पे बिल्कुल गहराई से हमारी पकड़ होनी चाहिए कि निमित्त का मतलब जो कार्य कर रहा है, ऐसा दिख रहा है सबको पर वो कार्य नहीं कर रहा। और स्वभाव मतलब जिसके वजह से कार्य हो रहा है, जो वास्तव में परिणमित हो रहा है। निमित्त पर आरोप आता है, पर कार्य कौन कर रहा होता है? स्वभाव कर रहा होता है। ये निमित्त और उपादान का हमें तुरंत एकदम ख्याल में आ जाना चाहिए जैसे ही हम उन शब्दों को सुने। तीसरा हमने देखा था काल, कि जब जिस काल में जो होना होता है वह उसी काल में होता है। उसके लिए एक हमने उदाहरण देखा था मोती और माला वाला। आप सब इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, आपके सामने माला है। तो वो माला कैसी है? एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक मोती लगे हुए हैं उस माला में। बिल्कुल उसके आर पार धागा है। वो आप बिल्कुल बंधी हुई है वो माला। आप उस माला को बिना तोड़े एक भी मोती आगे पीछे नहीं कर सकते। ऐसी वह माला है। उसी प्रकार हमारा एक एक समय ऐसे फिक्स है। हर द्रव्य की एक एक पर्याय ऐसे माला की तरह, मोती की तरह एक एक पर्याय फिक्स है। अब जब आप माला फेरते हैं तो एक मोती हाथ में आता है, दूसरा मोती पीछे चला जाता है, और तीसरा मोती वहां लाइन में लग जाता है कि अब उसकी बारी है। दोबारा से, आपके हाथ में माला है, एक मोती हाथ में है, अब आप अगले पे जाएंगे। तो जो पुराना मोती था वो क्या खराब हो गया, वो टूट गया? नहीं, वो बस उसका व्यय हो गया, और जो अगला था वो लाइन में लग गया। एक मेरे हाथ में है। उसी प्रकार हर द्रव्य में हर समय एक पर्याय व्यय हो रही है, एक पर्याय दिख रही है, और एक पर्याय रेडी हो रही है। दोबारा से, अच्छा, ये टाइम चल रहा है, घड़ी घूम रही है, क्लॉक घूम रही है। तो जब वो एक सेकंड नीचे जाती है, तो क्या पहले वाला जो जितना वो पीरियड था वो खत्म हो गया? वो क्या डिस्ट्रॉय हो गया? ऐसा बौद्ध मानते हैं। थोड़ा सा मैं बताता हूँ, बौद्ध लोग आपने सुना होगा बहुत। तो वो क्या मानते हैं कि सब चीज क्षणिक है, कि अब सब चीज खत्म हो गई, नेक्स्ट समय सेम टू सेम उसकी कॉपी बन गई, फिर वो खत्म हो गई, फिर नेक्स्ट आ गई, फिर वो खत्म हो गई, फिर वो नेक्स्ट आ गई। मतलब उमंग भैया, अगर आपने किसी से उधार लिया और फिर कोई आपसे मांगे वापस, तो आप क्या बोले? नहीं, वो तो पहले वाले ने मांगा था, ये तो नया है। इसी बात से हम उनका खंडन करते हैं कि अगर आप हर वस्तु को क्षणिक मानेंगे तो लोक व्यवहार ही खत्म हो जाएगा। हर चीज तुरंत तुरंत नहीं हो रही है, तो पहले वाला और दूसरे वाले में कुछ संबंध तो होना चाहिए। तो जैन धर्म कहता है संबंध है। क्या संबंध है? वो धागा। पूरी माला में कॉमन क्या है? वो धागा। उसको ही कहते हैं स्वभाव, जो त्रिकाली है स्वभाव। और एक एक समय वाला क्या है? उस समय की पर्याय, स्व समय। ये हमारा तीसरा है। अब तीनों में आपको कनेक्शन दिखा थोड़ा सा। स्वभाव तो वो माला हो गई। निमित्त अभी इसको मान लेते कि मैं आगे हाथ से बढ़ा रहा हूं, वो निमित्त। और वो पर्याय स्वकाल क्या है? उस समय का मोती। ये तीन कनेक्शंस हमने देखे थे। अब मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि आपका कहाँ पॉइंट थोड़ा अटक रहा है। इतने के बाद भी कॉमन अभी हमने परिभाषा देख ली। प्लीज। एक तो कल हम लोग यहाँ पे अटके थे कि जो मतलब जो अपन बोलते हैं हेल्पिंग नेचर या फिर करुणा भाव, जो अपन बोलते हैं वो आत्मा का स्वभाव होता है।
हेल्पिंग नेचर आत्मा का स्वभाव होता है, ये हेल्पिंग आप। नेचर या करुणा भाव, जो भी अपन बोलते हैं अच्छा, दूसरों को। ये नहीं, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। यह भी कर्मोदय से ही होता है। राग का उदय जब आता है तब हमें किसी की हेल्प करने की इच्छा होती है। राग, किसी से हमें अट्रैक्शन होता है तभी हम उसकी हेल्प करते हैं। या किसी पे दया आ रही है, किसी पर आक्रोश का भाव है, तो हम सामने वाले की हेल्प करते हैं। कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो हम्म। किसी पे गुस्सा आ रहा था, तो उसका जो दुश्मन की मैंने हेल्प कर दी। मतलब वो तो वो राग द्वेष की वजह अलग से ही अलग होगा। कर्मों के उदय से ही होता है। राग द्वेष से ही होगा ये। हाँ जी, राग द्वेष से ही होता है। ओके। और दूसरा, ये जो अपन काल समझ रहे हैं पांच समवाय में, और जो छह द्रव्य में जो अपन काल लेते हैं, वो दोनों सेम है या अलग अलग है? अच्छा, हाँ, अच्छा क्वेश्चन है ये, कि जो हम पांच समवाय में काल देख रहे हैं वो, और जो छह द्रव्य में काल है वो हम्म। सेम है क्या? हम्म। अब मैं एक और ऐड कर देता हूँ। जिस काल को आप टाइम कहते हो, हम्म। वो काल भी सेम है क्या? और कहते तुम्हारा काल आने वाला है, यानी अब तुम, हम्म। तो वो मरने को भी काल कहते हैं, तो क्या वो काल भी यहां लेना है क्या? देखिए, जो पांच समवाय में काल है वो बस प्रेजेंट वाला काल है, वो उस समय वाला काल है जो 1 सेकंड का है। जिस समय कार्य हो रहा है ना, उस समय वाला जो टाइम है, उस समय वाला जो काल है, वह यहां ग्रहण करना है स्वकाल। और ओके। जो द्रव्य में काल है, वो थोड़ी अलग चीज है। वह हर द्रव्य के परिणमन में सहायक है, निमित्त है। यहां हम जो देख रहे हैं ना, आसमान, आसमान के हर प्रदेश पे एक एक काल अणु है। एक एक काल अणु हर प्रदेश पे है। तो काल अणु उस प्रदेश की सारी चीजों का परिणमन कराता है। वो काल द्रव्य एक अलग मटेरियल है। ये छह द्रव्य द्रव्य मटेरियल है। और यहाँ काल वो टाइम, प्रेजेंट टाइम है। तो ये काफी अलग ही कॉन्सेप्ट है दोनों का ही। अभी हमें सिर्फ प्रेजेंट टाइम वाला पांच समवाय लेना है। क्या है कि छह द्रव्य का टॉपिक भी काफी डेप्थ में है। वो भी हमने तो बस एक एक लाइन की परिभाषा ही देखी है। अगर हम चाहे तो उसके बाद वो टॉपिक भी ले सकते हैं, छह द्रव्य, उसमें भी काफी डेप्थ है। और अभी पांच समवाय में सिर्फ हमें उस समय का, जिस समय कार्य हो रहा है, सिर्फ वही वाला काल लेना है, सिर्फ प्रेजेंट वाला। अच्छा, बिल्कुल, जो होना चाहिए क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन था, बढ़िया था। हाँ। और क्या उमंग भैया कोई थे, बाकी सबको सब समझ आ गया? नहीं, वो कॉमन सबके क्वेश्चन ले रहा है तो हाँ। इसलिए नहीं बोल तो रही। जब मैं ये चाहता हूँ ये कोई दो और पूछो टॉपिक। अब। हाँ, और कोई। इंटरेक्शन तभी तो होगा। अब मैं एक से तो इंटरेक्शन करके मैं भी बोर हो जाऊंगा। और एक क्वेश्चन था कि ये जो हाँ, समवाय हम ले रहे हैं वो पर्याय की अपेक्षा से ले रहे हैं। हाँ, ये पांचों समवाय सिर्फ एक कार्य के, हर कार्य के डिफरेंट है। तो ये पर्याय की अपेक्षा ही बात करेंगे। ओके। मतलब एक कार्य करने में जो होगा उसकी ही बात करेंगे। हाँ जी, देखिए, कार्य अलग अलग है, तो समवाय भी अलग अलग ही होंगे। हमने कैटेगरी पांच बांटी है। अब वो इन पांच के अलावा कुछ और नहीं होगा। अब वो कुछ काम हुआ है, तो वो पर्याय ही है। द्रव्यों का परिणमन, द्रव्यों में कुछ कार्य होना, उसको पर्याय कहते हैं। तो ये पर्यायगत ही है पांचों समवाय। जी। जो इस स्वभाव में आपने त्रिकाली बोला है, वो जी, एक समय के लिए वो त्रिकाली और एक समय का मेल कैसे खुला है? हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न। कि स्वभाव तो त्रिकाली बता रहे हो आप। तो वो जो कार्य हुआ, वो अभी इससे पहले एक वाली लाइन थी कि पर्याय है, और पर्याय त्रिकाली नहीं होती। देखिए दोबारा, कि स्वभाव मैंने कैसे बताया, त्रिकाली होता है। परंतु अभी इससे पहले क्या बोला, कि पर्यायगत है, एक समय वाला है। तो उसको कैसे कनेक्ट करें? स्वभाव तो है त्रिकाली, परंतु वो कार्य तो उस समय ही हो रहा है ना। मैं और समझाता हूं। अब पत्थर में सोना पना था, खदान के पत्थर में
सोनापना उसके अंदर स्वभाव था। स्वभाव तो त्रिकाली है। जब वो खदान में था तब भी था, जब वो मशीन में है तब भी है, और जब वो सोना बनेगा तब भी है, त्रिकाली है। पर कार्य किस समय हो रहा है? जिस समय उस स्वभाव ने अपना प्रगटपना दिखाया। अच्छा, कभी खदान के पत्थर का रेट और ज्वेलरी का रेट क्या सेम हो सकता है? क्यों, दोनों में सोनापना है ना। अब सोनापना तो त्रिकाली है, तो पैसे भी सेम रखो। अभी हम ज्वेलरी बन रहा उसका कार्य समझ रहे हैं। तो वो जो कार्य हुआ ना, उसमें स्वभाव उसका प्रकट हुआ। तो जिस समय प्रकट हुआ, जितना स्वभाव उस द्वारा प्रकट हुआ, हमें वो ही उतना अंश लेना है तो स्वभाव त्रिकाली। परंतु पांच समवाय में जब हमसे पूछा जाएगा, तो वह कार्य की अपेक्षा कि कितना काम हुआ उतना पूछा जाएगा। और देखते हैं कि मेरे अंदर ज्ञान गुण है, आपके अंदर भी ज्ञान गुण है, हम जीव है। पर अगर कोई कोई बच्चा थोड़ा कम पढ़े, कोई व्यक्ति थोड़ा कम जानता हो, तो उसको क्या कह देता है, तू तो अज्ञानी है। इससे वो अज्ञानी तो नहीं हुआ। उस समय काम कैसा हो रहा था कि उसे कम पढ़ा जा रहा था। पर त्रिकाली स्वभाव में कुछ फर्क नहीं आया, फिर भी हमने स्वभाव की अपेक्षा उसको अज्ञानी वहां कह दिया। उस समय का हमें स्वभाव जो हमें बताना था, त्रिकाली स्वभाव में जितना प्रकट कराना था, वो पांच समवाय में आता है। इस बारे में थोड़ी और हम विशेष बात बीच बीच में करेंगे। और आप और बताइए, और क्या प्रश्न है आपके? अच्छा, कल के सेशन में आपके ये अच्छे प्रश्न थे। बाकी ये स्वभाव वाला, स्वभाव त्रिकाली है। आप ये समझिए कि पांच समवाय कभी भी परमानेंट चीज नहीं है। पांच समवाय हर वर्ग का अलग अलग होंगे, पांच समवाय हर कार्य के अलग अलग होंगे। और कार्य कैसा है, वह भी त्रिकाली नहीं है। कभी होता दिखता है काम, कभी नहीं होता दिखता काम। तो जिस समय जो काम होगा, उस समय पांच समवाय अलग होंगे। जिस समय मैत्री दीदी रोटी बना रही होगी, उस समय निमित्त कौन होगा? वे होंगे। जिस समय कोई और रोटी बना रहा होगा, उस समय निमित्त कौन होगा? वे निमित्त होंगे। ऐसे ही, अब मैत्री दीदी चलो कॉमन ले लेते हैं। तो जब वो सुबह रोटी बना रहे होंगे, तब स्वकाल क्या आएगा? वही एग्जैक्ट टाइम। और जब वो शाम को बना रहे होंगे, तब क्या आएगा? वही एग्जैक्ट टाइम शाम वाला। ऐसे ही स्वभाव में लेना। अब आटे का स्वभाव तो त्रिकाली क्या है, रोटी बनना। पर उसका स्वभाव में जब हम उसको प्रगटा रहे हैं, जिस समय हम उससे काम में ले रहे हैं, उस समय को यहाँ पर हम थोड़ा मुख्य करते हैं कहने के लिए। बाकी स्वभाव तो त्रिकाली है। ये थोड़े तीन समवाय, जिसमें जितना हम सोचे, जितनी हम बात करें उतनी कम है। मैंने आपको एक होमवर्क और दिया था कि आपके दिन भर में आप किन कार्यों में आपने कभी बात की हो, आलस दिखाया हो, कि रोटी बननी होगी तो बन जाएगी, काम होना होगा तो हो जाएगा, मैं अब क्यों करूं, ऐसा कुछ आपने करा हो। चेतना जी हंस रहे हैं थोड़ा सा। किया क्या आपने कुछ ऐसा? ऐसे कई बार सोचा है मैंने इस बारे में अच्छा। कि होता है ऐसा है, जो होने वाला है होता है इस हिसाब से। अच्छा, सोचा है। ठीक है, ठीक है। नहीं, क्योंकि जब मैंने सबसे पहले ये सुना था कि जब होना होता है हो जाएगा, जैसे होना होता है हो जाएगा, तब मैंने तो उसको बहुत यूज किया। क्लास में मार्क्स आने होंगे तो आ जाएंगे, कुछ होना होगा तो हो जाएगा, जैसे होना होता है हो कमाने के जाएगा। टाइम पे भी ऐसा सोचते हैं फिर हाँ, कि कब पैसा इतना होगा तो आ जाएगा। आ जाएगा। तो ऐसे करके कभी आलस ग्रहण किया हो आप लोगों ने, तो करना खाना मत। बनना होगा तो गंदी बात जाएगा। है ये। जी। चलिए, हाँ। वो समझ आना बैलेंस होगा नहीं तो होता आ है। जाएगा, हम क्यों समझे।
ऐसा। बस सबके लिए पुरुषार्थ वाला टॉपिक आने का वेट कर वो रहे हैं। पुरुषार्थ वाला तो सबसे लास्ट में ही आएगा, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ आप सबसे कि आप प्रश्न पंडित साहब, सोचते रहिए। हाँ जी। जी सिद्धार्थ जी कुछ कह रहे हैं। ये आलस वाला ही दिक्कत होता है कि जो होना है हो जाएगा। फिर कभी कभी आलस हो जाती है। फिर हमसे कोई गलती हो जाए तो भी दिक्कत हो जाती है। तो भी हो जाती मतलब है बस है। वो। और जब सामने वाला मुझे ऐसा ही गलती लगता करे। है कि जो होता है तो होने वाला ही है। तो फिर हाँ। पुरुषार्थ क्या करना। और ऐसा हो जाता है। देखिए जब सामने वाला गलती करे, तब हम नहीं सोचते कि जैसा होना था हो गया, उसकी क्या गलती। हमसे गलती हुई तो हम सोचते हैं कि जो होना था हो गया, मेरी क्या गलती। मतलब हमें दोनों हाथ नहीं में साम लड्डू चाहिए। नहीं, ईमानदारी से सामने वाले में भी होता है। होता है तो अच्छा उससे अच्छा। हो गया, क्या गलती है अभी। जी बहुत बढ़िया, ये तो वो पढ़ने तो के बाद जो। सेकेंडरी है। लेकिन हाँ। हमारे में आलस बहुत आ जाती है इस परिप्रेक्ष्य से। तो हम इसकी बात लास्ट में करेंगे कि ये तो आलस लाने वाला है पांच समवाय तो। अब आज जो हमें समवाय करना है वह थोड़ा विचारणीय है। इसको कहते हैं नियति, या भवितव्यता, या तत्समय की योग्यता। नियति, भवितव्यता, या तत्समय की योग्यता। आप सभी को ऐसे कोई प्रश्न हुए हैं? क्यों? वाय? कि ये कार्य हुआ तो ये ही क्यों हुआ, कुछ और क्यों नहीं हुआ? चलिए मैं पूछता हूँ। मैत्री जी आपके पास चॉइस आई 10th 12th में सब्जेक्ट्स की, तो आपने क्या लिया? साइंस। साइंस। तो कभी ऐसा विचार है कि आपने साइंस नहीं ली होती, आर्ट्स से मैथ्स ली होती, तो आपकी लाइफ बिल्कुल ही अलग होती? लेने के बाद पता चला। लेने के बाद आया ना बाद में विचार। आया। और ऐसे ही कि अगर अभी क्लास नहीं हो रही होती तो आप सब टीवी देख रहे होते, कुछ और कर रहे होते। तो क्यों? मतलब ये काम क्यों हुआ? ऐसा ही क्यों हुआ? वैसा हो जाता तो मेरे मम्मी पापा यही क्यों थे, वो होते तो मेरे बच्चे यही क्यों थे, वो वाले होते तो। या भाई बहनों में भी, काश तू मेरी बहन नहीं होती, ये मेरी बहन होती। ऐसे क्यों वाले सवाल कभी कभी, या फिर किसी के साथ बुरा हो रहा हो, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? अच्छा अच्छा हो रहा हो तो नहीं सोचता मेरे साथ ही अच्छा क्यों हो रहा है। और सामने वाले के साथ अच्छा हो रहा हो, इसके साथ ही अच्छा क्यों हो रहा है। ऐसे क्यों वाले जो सवाल आते हैं, उसका उत्तर है भवितव्यता, नियति, तत्समय की योग्यता। इसका अर्थ है ये ही होना था तो ये हुआ। यानी होने वाला कार्य यही था, इसलिए ये हुआ। इसका बहुत अच्छा उदाहरण जो लिखा गया इस पुस्तक में, महावीर भगवान का समवशरण था। अभी हमने दो समवशरण पहले देख लिए। किस किस के देखे थे? श्रद्धा जी बताएंगे, श्रद्धा जी बताएंगे, श्रद्धा जी। भरत आदिनाथ भगवान का समोसरण। और एक और देखा है हमने समवशरण। भरत। नहीं, भरत का समवशरण नहीं था। नहीं। और कोई कौन बताएगा? अभी हम जैसे ये समस्वरण में है और तत्व चर्चा सुन रहे हैं। नहीं, ये वाला समवशरण भी नहीं। और उदाहरण देखे थे हमने। एक नेमिनाथ भगवान का समवशरण था, जिसमें द्वारका जलने वाली थी, ऐसा उन्होंने पहले बताया। बता। एक दो समवशरण देखे। अब तीसरा, महावीर भगवान का समवशरण। अब ये समवशरण, जब महावीर भगवान को केवल ज्ञान हुआ, ऐसा होता है कि केवल ज्ञान हुआ तो इंद्र नीचे आते हैं, वो समवशरण की रचना करते हैं, वो समवशरण क्रिएट करते हैं, जादू से समवशरण बन गया।
तो जब महावीर भगवान का समवशरण आया, इंद्र आया, उसने समवशरण बना दिया, तो भी भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, उनकी दिव्य ध्वनि नहीं हुई। वरना तो जितने होते हैं समवशरण होते ही उनकी दिव्य ध्वनि होना स्टार्ट हो जाती है, तो दिव्य ध्वनि नहीं हुई। फिर आपने शायद स्टोरी भी सुनी होगी, इंद्र गया था गौतम के पास, उधर एक प्रश्न लेकर गया, फिर गौतम वहां पर आ गए थे, इंद्रभूति गौतम। फिर मानस्तंभ देखा, और मानस्तंभ देखते ही दीक्षा ले ली। ये स्टोरी आप सबने सुनी है। अब मैं पूछ रहा हूं कि जो गैप था बीच में, वो क्यों आया? बीच में शायद मुझे गैप ध्यान, करेक्ट ध्यान नहीं है, बट 50 से ज्यादा दिन का गैप था। 66 days। 66, 66 दिन का। जैसे मैं आ गया, आप लोग भी आ गए, पर हम क्लास स्टार्ट नहीं कर रहे। महावीर भगवान आ गए, श्रोता आ गए, फिर भी क्लास स्टार्ट नहीं हो रही। जब 66 दिन हो गए, तब इंद्र को ध्यान आया कि यार गणधर ही नहीं है। इंद्र इतना शक्तिशाली देव, इतना ज्ञानी, उसको भी कितने दिनों बाद ध्यान आया कि देखो गणधर नहीं है, तो इसलिए समावशरण नहीं हो रहा। अच्छा, अब चलिए, आज मैंने क्लास नहीं ली, आप सब आ गए, मैं भी चुप रहा, वीडियो खोल के बैठा रहा, क्लास नहीं की, 1 घंटा पास कर लिया। फिर ऐसे ही अगले दिन हुआ, ऐसे ही उसके बाद हुआ। फिर धीरे धीरे करके 3 दिन हो गए, तो निश्चित दिन आना बंद कर दिया। फिर अगले दिन फिर कोई नहीं आया, मतलब एक ने हटा लिया। फिर ऐसे 2-3 दिन, 2-3 दिन ऐसे करके खाली होते गए, खाली होते गए, कम कम लोग होते गए। अब वो लोग कम हुए, तो इसका आरोप किस पर जाना चाहिए? उमंग भैया पर। क्यों? क्योंकि उमंग भैया इस मीटिंग के व्यवस्थापक है। वो मुझसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो आप सबसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। वैसे ही इंद्र, भगवान महावीर को क्या दिक्कत है? वो सब लोग कम क्यों हो रहे हैं? ये उसकी जिम्मेदारी थी कि नहीं थी? परंतु फिर भी 66 दिन तक उसको ख्याल ही नहीं आया। ये काम है भवितव्यता का, योग्यता का, और इसको कहते हैं होनहार। जैसी होनी थी वैसी हुई, विकल्प नहीं आया तो नहीं आया। उस समय उसको ख्याल में नहीं आया, उसने इस डायरेक्शन में सोचा ही नहीं, तो नहीं हुआ। अब मैत्री दीदी ने सोचा ही नहीं कि उन्हें साइंस लेनी चाहिए या आर्ट्स लेनी चाहिए, तो उन्होंने साइंस ले ली। या उस समय उन्हें साइंस लेने का ही विकल्प था, तो उन्होंने साइंस ले ली। ये उस समय, उस परिस्थिति की भवितव्यता, योग्यता, होनहार, इस पर निर्भर करता है। ये काम है भवितव्यता का। तो अब जब प्रश्न आए कि मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है, तो ये समझ लेना कि कुछ ना कुछ आपकी ही पूर्वभ की कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो ऐसा होता है। और कहे कि ऐसा ही होना है, ऐसा ही होनहार है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब इसके लिए मैं आपको एक थोड़ा सा रेफरेंस बताता हूँ। बहुत सुंदर श्लोक है, मेरा फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट श्लोक। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ, कार्तिकेय मुनि द्वारा लिखा है। उसकी 321 से 323 नंबर की गाथा है, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। मैं पढ़ता हूं पहले, फिर इसका अर्थ करता हूं। जम जस जम्मि देसे, चेण विहाणेन जम्मिका लम्मी, नादम जिनेन नियदम, जम्मं वा अहवमर्णं वा, तम तस्य तम्मि देशे, तेन विहाणेन तम्मिका लम्मी, कोसक कदिवारेदुम, इंदो वा तह जिणिंदो वा। किसी को समझ आई? चेतना जी को छोड़कर। नहीं। देखिए, अब मैं इसका हिंदी में पढ़ता हूं पहले, लाइन टू लाइन। जिस जीव के
जिस देश में, जिस काल में, जिस विधान, जिस तरीके से, जो जन्म अथवा मरण जिन देव ने जाना है, उस जीव के उसी देश में, उसी काल में, उसी विधान से वह अवश्य होता है। अब अगली लाइन पर फोकस करना। उसे इंद्र अथवा जिनेंद्र कोई टालने में समर्थ नहीं है, अर्थात उसे कोई नहीं टाल सकता। यानी एक जीव का जिस देश में, जिस काल में, जब, जैसा, जो, जितने भी ज ज से वो सब लगाना, फिर वो, वैसा, जितने वाह वाह से वो सब लगाना, वही काल होना है, वही होगा। उसको, जो लास्ट लाइन मुख्य में करना था, इंद्र जिनेंद्र कोई नहीं टाल सकता। अब ये थोड़ा नेगेटिव लग रहा है कि इसको कोई नहीं टाल सकता, मैं मरूंगा तो उसको कोई नहीं टाल सकता। पर इसका अपोजिट ग्रहण कीजिए कि यदि मेरे काल में अभी बुरा होना नहीं है, तो ना कोई इंद्र ना कोई जिनेंद्र कोई मेरा बुरा नहीं कर सकता। अभी एक मैंने कुछ दिनों पहले एक मूवी देखी। उसमें क्या हुआ कि गलती से, वो हॉलीवुड मूवी थी, तो उसमें गलती से भगवान की बेटी ने कुछ हैक कर दिया था सबको, और उनके फोन पर मैसेज आ गया था, टाइमर आ गया था कि आपकी डेथ कब होगी। थोड़ा और कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि आप सबके फोन पर, श्रद्धा जी, चेतना जी, नम्रता जी, मैत्री जी, सबके फोन पर मैसेज आ गया कि आप सबकी डेथ कब होगी। जैसे किसी की 80 साल बाद, किसी की 20 साल बाद, किसी की 2 मिनट बाद, किसी की 10 सेकंड बाद, ऐसे करके सबके पास टाइमर आ गया। तो अब जो 10-20 सेकंड वाले थे जिनको पता चला, वो तो मरना स्टार्ट हुए। तो सबको अब कंफर्म हो गया कि ठीक है, मेरी मौत तो 80 साल बाद है, मेरी मौत तो 20 साल बाद है। अब ये सुनने के बाद कोई बंदा हेलीकॉप्टर से नीचे कूद रहा है, क्योंकि 20 साल बाद मरूंगा, अभी नहीं मरूंगा। कोई बिना ट्रैफिक लाइट देखे रोड क्रॉस कर रहा है, कोई जंगल में घूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई स्टंट कर रहा है अलग अलग टाइप के, कोई बाइक को आगे व्हील ऊपर उठा के बाइक चला रहा है। ऐसे करके सारे स्टंट कर रहे हैं, और कोई नहीं मर रहा। क्यों? क्योंकि सबको पता चल गया, उमंग भैया, जैसे आपको पता चल गया 20 साल बाद मरना है, तो भी कितने स्टंट कर लेंगे आप, कितने फ्रीली जीने लग जाएंगे। अब उन्हें तो पता चल गया। ऐसे ही हमें पता चल गया कि मेरे पास जो समय है उसको कोई घटा नहीं सकता। तो कितनी फ्री, कितनी निर्भरता मेरे मन में आ जानी चाहिए। पर उल्टा हम तो बंध लाते हैं कि हो, बढ़ा नहीं सकता, बढ़ा नहीं सकता, रोक नहीं सकता। हम, एक ही बात है कि निश्चित है, हम उससे दुखी हो रहे हैं या हम उससे सुखी हो रहे हैं, ये हमें डिसाइड करना है। निशी दीदी, मैं पता है बहुत देर से सोच रहा हूँ आपका नाम लूं, आपका नाम लूं, मुझे ख्याल ही नहीं आ रहा आपका नाम क्या है। अबे बहुत देर बाद आया ख्याल में, ये भी भवितव्यता है। उस समय ख्याल में नहीं आ रहा था, अब एकदम से क्लिक हो गया। तो मैं उमंग भैया आपको कह रहा हूँ, आप रीनेम कर दो, ताकि मैं फिर ना भूल जाऊं। हाँ। तो जो जब होनहार जैसी होनी है, वह निश्चित है, इससे अनंत निर्भरता आती है, परंतु मिथ्या दृष्टि इससे दुखी होता है। मिथ्या दृष्टि का काम है हर चीज में डिससैटिस्फैक्शन, हर चीज में दुखी होना। और सम्यक दृष्टि का काम है हर चीज में सेटिस्फैक्शन और हर चीज में सुखी होना। अच्छा, अब थोड़ी और बात करते हैं। अभी तक तो था पास्ट की बात, अब थोड़ी फ्यूचर की बात, कि ऐसा हो गया तो। अभी हम क्या बात कर रहे थे? ऐसा क्यों नहीं हुआ। अब फ्यूचर, ऐसा हो गया तो। जैसे अब जब हम इसी इसी एज में होते हैं, 12th के बाद वाली एज में,
तब हम बहुत चीजें सोचते हैं करने की, कि मैं ये करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, जब अगर मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो मेरा पैकेज इतने का होगा, इंजीनियर होऊंगा तो ऐसा इतने का हो जाएगा। फिर उसमें भी इंजीनियर में इस कॉलेज में जाऊंगा तो इधर ऐसा होगा, इस कॉलेज में जाऊंगा तो वैसा होगा, ऐसा होगा तो, ऐसा हो गया तो। और भाई मम्मी कभी भी घर से बाहर नहीं निकलने देती ट्रिप के लिए। क्यों? सारी समस्या उनके बच्चे के साथ होगी, कि तुम गिर जाओगे, खेलने मत जाओ, तुम चोट लग जाएगी, बाहर मत जाओ, ऐसा हो जाएगा, स्कूटी धीरे चलाना, वो धीरे चलाना, अचानक कुछ हो गया तो। ये डर, ये भय हमें लगा रहता है। मुख्यतः मैं करना चाह रहा हूं डर पर, भय पर। जिनागम में 7 तरह के भय बताए हैं, उसमें से एक है अकस्मात भय। लिखिए आप सब, लिखिए लिखिए, मुझे लिखते हुए दिखने चाहिए। श्रद्धा जी, दिख नहीं रहे हैं मुझे आप लिखते हुए। अकस्मात भय, अकस्मात भय। ये क्या करता है कि ऐसा हो गया तो, अचानक से मेरी मृत्यु हो गई तो, एक्सीडेंट हो गया तो, मेरा बिजनेस खराब हो गया तो। ये भय इस जगत में सभी लोगों को है, परंतु जब मुझे समझ आ जाए कि जैसा होना है वैसा ही होगा, तो ये डर चला जाए। सम्यक दृष्टि 7 तरह के भय से निर्भय रहता है, उसे 7 तरह के भय नहीं होते। बहुत लॉजिकल है ये बात, कि उसे क्यों नहीं होते। क्योंकि उन्हें पता है 5 समवाय पर श्रद्धा है, तो ऑटोमेटिकली भय चला गया। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, आपको कभी ऐसा लगा, ऐसा हो गया तो? कहाँ से स्टार्ट करें? आज श्रद्धा जी का ध्यान कम है, तो उन्हीं से स्टार्ट करते हैं। कि कभी आपको लगा हो ऐसा हो गया तो, ऐसा हो जाएगा तो? कभी कभी ऐसा होता है। हाँ, पूरा बताइए। जैसे भय आपका। जैसे कभी ट्रैवलिंग में गए तो हाँ जैसे कि कभी मूवी में देखा, वो सब होता है, तो ट्रैवलिंग में जाते हैं तब ऐसा होता है कि शायद बस में कुछ एक्सीडेंट हो गया तो, या तो फिर बस पंचर हो गई तो, ऐसे सारे ख्याल आते हैं ट्रैवलिंग के समय पे। हाँ, और कभी कभी डर भी लगता है इस बार। और हाँ, नम्रता जी, नम्रता जी बताएंगे। लगता है सर, जैसे कुछ भी। अभी अभी मेरी बेटी है, पढ़ती है, तो ऐसा लगता है कि कैसे मार्क्स आएंगे, क्या होगा, क्या हाँ, आगे, क्या बहुत उसके सही। फ्यूचर के लिए हम क्या प्लानिंग करते हैं, हाँ हाँ हाँ, क्या बिल्कुल। सब रहता है पूरा। जी। रामा जी, रामा बहन जी, आप बताएंगे कुछ, अगर आप सुन रहे हैं तो? चलिए बेला जी, आप बताएंगे कुछ? सिद्धार्थ जी, आप तो वीडियो चालू करिए, आप नहीं होते तो मन नहीं लगता ज्यादा। वो सर है ना, ट्रैवलिंग थोड़ा है अच्छा, अभी, इसलिए उनका वीडियो ऑफ होगा। चलिए चलिए, वो मुझे और सोचना चलते है हैं कि हम बस आगे। में तो घर जाके ऑन कर देंगे। हो गई ऑन, हो गई, हो गई। बताइए। अच्छा, अरे ऐसे मत कीजिए ऑन, आप बंद ही कर लीजिए, मेरे को डर लग रहा है अब। नहीं नहीं, भाई नहीं रखना, जो होना होगा वही होगा। यही भाई, जी। ये भाई घर में सभी के लिए होता है। उमंग का हाँ, ड्राइविंग हो, जीजाजी का हो, सबके लिए। सबके लिए। और वो सबसे ज्यादा मैत्री को होता है, सबका भाई। मैत्री जी को सबके होता लिए है भाई सबका भय। मैत्री को बहुत ज्यादा रहता है। तो पूरा नहीं समवाय साइड में चला जाता है मैत्री जी के दिमाग में से। नहीं, मुझे भी, मेरा भी साइड में जा रहा है अभी, आप बंद कर लीजिए वीडियो। हाँ, चलिए निशित जी बताइए। चलो एक मिनट। आप हाँ, बताइए, का मैं किस, सोच कैसा फ्यूचर का भय है आपको? फ्यूचर का तो कोई भय अभी अभी तो नहीं है, ऐसा सोचा नहीं। कभी एक नहीं छोटी सोचा मोटी कुछ? चीजों में ऐसा नहीं, कुछ चीजों का रहता भी है।
छोटी छोटी चीजों में ही तो होता जब है। उमंग भैया कहीं गाड़ी से जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं तो आप उन्हें कहते मिलकर नहीं, नहीं होता। ध्यान रखना, वो करना, ऐसा मत कर लेना। वो तो सही सही चलाते हैं, उसका वही नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, सम्यक दृष्टि जी हमारे बीच में बैठे हैं। चलिए उमंग भैया आप बताइए। घर पे। मतलब फ्यूचर के लिए ऐसे होता है कि भाई जैसे हम काम कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट ऐसा मिल जाए, ये हो गया तो ऐसा हो जाएगा। नहीं, तो एक निशा दीदी नाराज हो गई तो ऐसा कभी भय लगा आपको? नहीं नहीं, नहीं लगा। और चलिए, और कौन रह गया? मैत्री दीदी बताइए। ऐसे सबका सबका भाई का ये मैत्री रहता है कि को किसी को हाँ कुछ सबका तो हो नहीं आप सबके बताइए लिए कौन का से भय वाला। लोग मैत्री को रहता है। अच्छा, बताइए मैत्री यानी जी। कोई भी ट्रैवल कर रहा है तो अच्छे से पहुंच जाएगा या एक्सीडेंट ना हो जाए, इसका भय रहता है। अच्छा, फिर अगर तो कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर उसमें क्या होगा, आगे कैसे होगा, उसका भय रहता है। उसका भय रहता है, मतलब आपको तो रहता है भय, तो आप हाँ तो है, रहता मिथ्या दृष्टि मान रहे हैं आप खुद को। है। हाँ चलिए, अब मैं यही क्वेश्चन आपसे 2 दिन बाद पूछूंगा फिर से। होने वाली बात कब है? अच्छा, अब चलते हैं मोस्ट सीनियर, चेतना जी बताइए आप, किस चीज का भय कभी आपको है? ट्रैवल करना हो तो घर के सब एक साथ में नहीं जाएंगे, एक साथ में? ताकि कहीं अच्छा, कुछ कि हो। पूरा वंश ना खत्म हो जाए। और वैसे भी डर लगता है थोड़ा सा कि दूर की ट्रैवलिंग सेफली हो, ऐसा सब अच्छा, आपके साथ भी गलत कोई है? चीजों का विचार पहले आ जाता है, पहले आ किसी भी जाता है। काम में। कोई भी काम माँ करो का उसमें पहले स्वभाव ही उनकी ऐसा है। बात पहले आ जाती है मगर। हाँ, आपके साथ भी कोई है, मैं उनसे भी बात करना पापा चाहता बैठे हूँ। हैं। हाँ हाँ, हाँ पंडित जी, साहब। जी आप बताइए, आपको किस चीज का भविष्य का भय? मेरी बात कर रहे स्टॉक हो? मार्केट का। किसका? स्टॉक मार्केट। अच्छा, स्टॉक मार्केट, स्टॉक हाँ, मेरे मार्केट शेयर ना गिर जाए, ये ना हो जाए। नहीं, स्टॉक मार्केट डाउन हो गया है तो हाँ, ये भय बहुत सही। लाइव एग्जाम्पल, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। हाँ, सिद्धार्थ जी कुछ कह रहे हैं? अभी क्या है कि वो आजीविका का यानी कि फ्यूचर रिटायरमेंट प्लानिंग का भय रहता है कि अभी सब कुछ हाँ, रख दे। कभी कभी देखिए, स्वाध्याय में चलता है तो कुछ इच्छा नहीं होता करने का, लेकिन एक भय रहता है कि फिर फ्यूचर में क्या करेंगे। वही, अब देखिए बच्चा भी पैदा हुआ है, 1 साल का भी नहीं हुआ, फिर भी उसका लाइफ इंश्योरेंस करा देते हैं। बेचारा पैदा भी हुआ, वो 1 साल हुआ भी नहीं, अगर ये मर गया तो ये ये सब हमारे अकस्मात भय है, ऐसा हो गया तो। और जब तो मुझे वाला समझ बहुत आ कठिन है। जाता है जी। तो वाला बहुत कठिन है, तो आता है तभी सब कुछ दिक्कत होती है। हाँ, और देखिए, जब मुझे समझ आ जाए कि जो होना है वही होता है, जब होना होता है तभी होता है, तो मेरा इतना बड़ा भय चला गया। मैत्री जी। लेकिन पंडित साहब, ये हाँ, दिक्कत ये होती है कि आपने आगे बोला ना, फिर प्रमादी हो जाते हैं। वो पुरुषार्थ में करेंगे हम प्रमादी वाली बात। वो बैलेंस नहीं होता। हाँ, वो बात हम पुरुषार्थ में पक्का, मैं कह मेरी गारंटी है, मैं बैलेंस कराऊंगा। वो मैं अभी आपको स्वच्छंदी ही कर रहा हूँ, क्योंकि 4 समवाय में अभी तक कर्ता पने की कहीं बात नहीं आई, वो 5वें में ही, पुरुषार्थ में ही आएगी। आई एम सॉरी टू से कि आपको 1 दिन का और वेट करना पड़ेगा। अब जी। हाँ, तो मैत्री जी, एक छोटा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। आपने बोला कि संभल कर जाना, ऐसा धीरे चलाना, वो सब करना, इधर देखना उधर देखना फिर सामने देखना, तब गाड़ी आगे ले जाना, रेड लाइट पे रोकना, ग्रीन लाइट पे चलाना, 40 से ऊपर मत चलाना, सामने आंखें खुली रखना, ये सब आपने कह दिया, फिर भी एक्सीडेंट हो जाए। दूसरा, आपने ऐसा कुछ नहीं कहा, सामने इधर उधर ये सब नहीं कहा, पता चले फिर एक्सीडेंट ही ना हो, है कि नहीं? होता है। यदि हम इस दृष्टि से सोचने लग जाए सारी बातें,
तो मुझे पता चले कि दुनिया भर की जो मैं टेंशन सिर पर लेकर बैठा हूं वो तो मेरी है ही नहीं, मेरी है ही नहीं वो टेंशन। मुझे जिंदगी लेनी चाहिए, मुझे भय किस चीज का होना चाहिए, डर किस चीज का होना चाहिए, इस संसार का डर होना चाहिए कि मैं इसमें ना फंसा रह जाऊं। और मुझे डर किस चीज का हो रहा है कि मेरे स्टॉक ऊपर नीचे ना हो जाए। मुझे डर किस चीज का हो रहा है कि मेरे आगे की आजीविका कैसी रहेगी। मैंने टोडरमल जी का पहले भी आपको ખબર वही ફોન આવ્યો प्रकरण તમારે बताया था। હું નાખીને તો કશું કહ્યું જ નહીં. કાલે આગળનું ભરાઈ ગયો હતો તો હારાથી કેન્સલ થયું. अच्छा, एक मिनट म्यूट कर देता हूँ। બીજું કઈ हाँ, मैंने पहले भी टोडरमल जी का उदाहरण दिया था कि ये जो धन आना है, ये तेरे पुण्य से आना है, ये तेरे कमाने से नहीं आना। यदि कमाने से आ रहा होता तो सबसे ज्यादा मेहनती आदमी को ही मिलता, ना कि ऊपर बैठे वाले को। कई बातें हैं, कई काम तो विचार करना करने पड़ेगा योग्य। ना। है जी। पर काम या मेहनत एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे ना। एफर्ट्स, पुरुषार्थ। कल वो पर तो ये बताए। प्रमादी होने का ही निशानी दिखा रहे हैं ना कि हाँ जो बिल्कुल। होगा तब होगा वही होगा। हाँ बिल्कुल वही बात कह रहे हैं। जब तक हम पुरुषार्थ इसमें हटा देंगे, तभी जैन धर्म में चार समवाय नहीं है। जैन धर्म में इसीलिए पांच समवाय है, पुरुषार्थ है कि आपको कुछ करना है। पर क्या करना, कब करना, कैसे करना, वो हम बात करेंगे। अभी जो इतना अच्छा वो फ्लो चल रहा है ना, वो होनहार वाला, उसमें ही कंटिन्यू भी रखते हैं। और एक नम्रता जी ने बोला था, बच्चों को बड़ा डर लग रहा था। ऐसी सारी माँओं की प्रॉब्लम है कि एक तो उनकी खुद की प्रॉब्लम्स, ऊपर से बच्चों की प्रॉब्लम, ऊपर से तीसरा पति की प्रॉब्लम, ऊपर से सास ससुर, माता पिता, भाई बहन, इन सब की प्रॉब्लम। इनके सब के साथ बुरा ना हो जाए, ये भय भी अगर उनको लगा रहे तो बेचारी जिए कब। ये उनकी क्वालिटी है ममता वाली, ये उनकी क्वालिटी है राग वाली। मेरा जितनी चीजों से राग होगा, उतनी चीजों के साथ मेरा भय जुड़ा रहेगा। मैं अब, अच्छा, उमंग भैया कभी आपने ये सोचा कि पाकिस्तान की जीडीपी जीडीपी अचानक से गिर जाए तो क्या, क्यों क्यों नहीं सोचा? क्योंकि वहां मेरा राग ही नहीं है, उससे मेरी ममता ही नहीं है, तो मेरा वहां सोचना ही नहीं गया। वैसे ही मुनिराज लोग क्या करते हैं, अपना नियम ले लेते हैं क्षेत्र का। जैसे मैं 1 किलोमीटर से बाहर नहीं जाऊंगा, ये तो बहुत छोटा मैंने बोला, जैसे मैं इंडिया से बाहर नहीं जाऊंगा, इसका अर्थ ये है इंडिया से बाहर की सारी चीजों का मैंने त्याग कर दिया। थोड़ी सी और सूक्ष्म बात मैं कहता हूं, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में दो तरह की हिंसा लिखी है। हिंसा, किसी को मारना, दो तरह का लिखा है। पहला अविरमण रूप हिंसा, दूसरा परिणमन रूप हिंसा। लिखिए मत इसको, समझ लीजिए, थोड़ा हार्ड हो जाएगा, नहीं तो बस समझिए इसको कैसा है। कि निशी दीदी, एक हिंसा तो वो जिसमें आप किसी को मार रहे हो, सता रहे हो, उसका दिल दुखा रहे हो, एक वो हिंसा। दूसरी हिंसा अविरमण रूप, कि ना तो आपने उसको मारा, ना सताया, ना उसका दिल दुखाया, फिर भी आपको उसकी हिंसा लग रही है। क्यों? क्योंकि आपका बस उसका त्याग नहीं है, आपने उस वस्तु का त्याग नहीं किया। और समझिए, आ, मांस का उदाहरण लेते हैं। मांस, मदिरा, मांस का लेते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आप सबने कभी उसको टेस्ट किया? कभी भाव आया ट्राई करने का? नहीं। और कभी हुआ गलती से? नहीं हुआ। अब मैं पूछता हूं, किस किस का नियम पूर्वक त्याग है? अब मैं बताऊं क्यों त्याग नहीं है। दवाइयों में खा लिया तो, गलती से खाया गया तो, किसी प्रोडक्ट में यूज हो गया तो। ऐसा होता है कि मतलब
चलो वो तो हम देखकर ही करते, वो सारी चीजें तो नहीं लेते। बट एक स्पेसिफिक मतलब इसके लिए नहीं, इन जनरल जैसे कोई भी जैसे कंदमूड हम नहीं खाते, तो उसके लिए हमने कुछ ऐसे नियम नहीं लिया, बस नहीं खाते वो फिक्स है कि अपन कभी नहीं खाएंगे, बट ऐसे नियम से नहीं किया। फिर भी आपको नियम ना लेने रूप उस चीज की हिंसा का किंचित दोष लगता है, क्योंकि अभी उसके प्रति द्वेष, राग, भय अभी मौजूद है। पाप किस चीज का लग रहा है? उनका सेवन का नहीं लग रहा, उनके प्रति राग, द्वेष और अभी भय का अभी है। मैंने बताया ना कि काफी चीजें हैं जो अभी तक मैंने कभी टेस्ट नहीं की, आपने कभी टेस्ट नहीं की, कभी सोचा भी नहीं, ख्याल भी नहीं आया, फिर भी एक लगा रहता है कि यार गलती से खाने में आ गया तो। इस भय के कारण भी हमने काफी चीजों का अभी तक त्याग नहीं किया है। तो हम यानी कि ले लेंगे, तो फिर भी वो भय तो लगा ही रहेगा ना कि कोई चीज में आ गया तो। हम तो नियम से नहीं खाएंगे, लेकिन वो भय तो रहेगा ही ना। ये भय का रहना, ये तो बहुत बात तक का 10वें गुण स्थान तक तो भय रहता है। हाँ। परंतु जब हम अपना प्रयास करना चालू करते हैं ना, तो एक एक धीरे धीरे करके भय भी जाता ही जाता है। जैसे अब आपने एक आपने एक स्टेप रखा नियम लेने का, तो आप उस चीज में और चौकन्ना हो जाएंगे। फिर आप हर चीज में पर्टिकुलर वही देखेंगे। आपने इंग्रेडिएंट्स, आपको स्पेसिफिक याद है 10 लक्षण में मैं आलू प्याज नहीं खाता, तो हर मसाले के पैकेट के पीछे हम अनियन गार्लिक ढूंढते हैं कि वो तो नहीं है, वो तो नहीं है, अनियन गार्लिक तो नहीं है, अनियन गार्लिक तो नहीं है। तो वैसे ही हम जिन चीजों का नियम पूर्वक त्याग कर देते हैं ना, फिर हम उनको स्पेसिफिक ढूंढ ढूंढ कर उनको छोड़ते हैं। इसलिए बस प्रमादी उस जगह नहीं होना, वहां पर स्वच्छंदता, स्वच्छंदता यानी आलस ना आ जाए, इसलिए वहां पर नियम लेना जरूरी है। पर मेरा प्रयोजन यहाँ था कि इस चीज का भी हमें डर लगा रहता है कि खाने में आ गया तो, नहीं आया तो, इसलिए हम नियम भी नहीं लेते काफी चीजों का। और मुनिराज लोग वो इस क्षेत्र के बाहर, मान लीजिए दिल्ली में आए हैं, तो कुछ समय के लिए दिल्ली से बाहर जाने का त्याग है, यानी उतने समय के लिए वो दिल्ली की बाहर की सारी चीजों से राग, द्वेष, मोह का त्याग करते हैं। हमारा जिन चीजों से राग, द्वेष, मोह लगा रहता है, उन चीजों से ही हमारा डर है। और वही डर, ऐसा हो गया तो, ऐसा नहीं हुआ तो, इसको कहते हैं अकस्मात भय। और अकस्मात भय जैसा इस जैन धर्म में कुछ नहीं है। और एक और शब्द, अनहोनी। अनहोनी मतलब जो नहीं होना चाहिए। कभी सुना होगा आपने, चेतना जी आपने तो सुना होगा कि उसके साथ अनहोनी हो गई। अनहोनी क्या होता है? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हो गई, तो वो अनहोनी थोड़ी, वो तो होनी हो गई। अनहोनी मतलब नहीं होना चाहिए, वो उसके साथ हो गया, तो वो अनहोनी थोड़ी रही, वो तो होनी हो गई। जैन धर्म में कुछ भी अनहोनी जैसा है ही नहीं, सब कुछ होनी यानी होनहार ही है। जो चीज होनी ही नहीं चाहिए अगर वो हो जाए, तो उसका मतलब ये है कि वही होना था, वही होनहार है, वही भवितव्यता है, वही नियति है। अब इसी को ही अन्य मत वाले कहते हैं भगवान ने किया, भगवान को ऐसा तब करना था, भगवान को ऐसा ही करना था। परंतु यहाँ भगवान करते नहीं है, भगवान ने तो जाना था। भगवान ने तो जाना था 12 साल बाद जलनी है, तो क्या नेमिनाथ भगवान ने जला दी क्या? नहीं। वैसे ही यहाँ भगवान ने जाना, जैसा होने वाला था, जैसा होने योग्य था। यही है होनहार का कॉन्सेप्ट। इस प्रकार से चार समवाय, उपादान यानी योग्यता, निमित्त, स्वकाल, और अब ये भवितव्यता, नियति, ये हमने चार देखे। अभी क्या क्या प्रश्न आपके मन में हो रहे हैं मैं जानना चाहता हूँ।
पुरुषार्थ वाला तो होना ही चाहिए। पुरुषार्थ कहाँ करे, कुछ करे कि नहीं करे, क्या करे, क्यों करे, कैसे करे, कब करे, खुद करे या किसी से करवाए, रोटी बनाऊं कि नहीं बनाऊं, ये सब। एक तो ये, और आज के होनहार वाले टॉपिक से किसके क्या प्रश्न है मैं जानना चाहता हूँ, चेतना ऐसा जी। होता है कि जैसी भवितव्यता होती है उस तरफ अपन वैसे कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। बिल्कुल। ये भवितव्यता में आएगा ना। जी जी, बिल्कुल। देखिए, कार्य करते मतलब भवितव्यता के हिसाब से कार्य होता है, कि फिर कार्य करते उस हिसाब से भवितव्यता होती है? ये बहुत बहस का टॉपिक, वाद विवाद का टॉपिक है हमारे यहाँ। मतलब इस पे स्पेशली हमने परिचर्चा की थी कि मैं बता देता हूँ, गति, गति जो आगले होने वाली है, गति के हिसाब से हमारी बुद्धि है या हमारी बुद्धि के हिसाब से हमारी गति है। तो अब मैं आपसे एक और पूछता हूँ कि मुर्गी पहले आई थी कि अंडा पहले आया था, पेड़ पहले आया कि बीज पहले आया। ये भी उसी टाइप का है कि बुद्धि के अनुसार आगे वाली चीज होगी कि आगे वाली चीज के अनुसार बुद्धि होगी, ये भी वही विषय है। तो इसका हम बस ये समझे कि दोनों ऐसी ही होनी थी, इसलिए दोनों ऐसी ही हुई। उसको हम निमित्त नैमित्तिक संबंध बोल सकते हैं क्या? नहीं, निमित्त नैमित्तिक संबंध किसको, निमित्त किसको बनाएंगे आप? आप अनम्यूट करें। जैसे जैसे होना था उस हिसाब की अपनी मति हुई, तो उस हिसाब से अपना जो निमित्त था उस हिसाब से अपना ये सारा जो भी हो रहा है, तो ये होना था इसीलिए ऐसा हुआ। हाँ, तो आपने कहा कि मुर्गी थी इसलिए अंडा आया। तो अब कोई पूछे मुर्गी कहाँ से आई, यानी वो होने वाला था, वो कैसे हुआ निश्चित? तो उसमें निमित्त अंडा दोनों बन एक जाएगा। एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। हाँ, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, और दोनों ही ऐसे डिपेंडेंट है कि उसका उत्तर मिलना संभव नहीं है। ये वही वाद विवाद के ऐसा हमने किया था कि जितने प्रमाण मिल रहे हैं, जितने ग्रंथों में निमित्त नैमित्तिक गति और मति की बात है, हमने सारे रखे थे, सभी 180 200 लोगों ने। और इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया कि गति अनुसार मति कहें या मति अनुसार गति कहें। तो सार इतना है कि दोनों ही जैसी होनी थी, जैसी जानी थी वैसी ही हुई है। जैसी भगवान ने देखी वैसी हुई, या जैसी होनी थी वैसी भगवान ने देखी? दोनों ही वही सेम बातें हैं कि एसएसटी का पेपर, मैथ्स का पेपर था, तो तुमने मैथ्स पढ़ी कि मैथ्स तुमने पढ़ी इसलिए मैथ्स का पेपर हुआ? चलिए, तो थोड़ा सा उदाहरण बैठा नहीं, पर ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर दो एक एक पक्षी बात करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसका उदाहरण सबसे अच्छा है महावीर भगवान का। महावीर भगवान की पहले मति कैसी थी? जब वो मारीच थे, नरक जाना था तो वैसी मति हुई। और जब शेर की पर्याय में मोक्ष जाना था, तो वैसी मति हुई कि सम्यक दर्शन कर लिया। वो तो उन्होंने ऐसे भाव किए होंगे तभी तो वो मोक्ष हाँ, में या। मति बुद्धि, वही भाव मति बुद्धि, हाँ। उसकी बात है कि मेरे ऐसे भाव हुए तब जाके वो कार्य आया। मैत्री जी के भाव हुए, मेरे को तो साइंस लेनी है, तो उन्होंने साइंस ली। वहां शेर के ऐसे भाव थे कि मोक्ष जाना है, संसार में सुख नहीं है, तो सम्यक दर्शन हो गया। और पहले मारीच के क्या भाव थे भैया, कि इनसे पहले तीर्थंकर बन के दिखाऊंगा। बात तो दोनों का तीर्थंकर ही था, पर उसमें अहंकार वाला भाव था, इसमें नहीं था। तो मति के अनुसार गति, या फिर कहें उनको 24वां तीर्थंकर बनना था, इसलिए पहले भाव नहीं आए। तो इन दोनों बातों में कुछ डिसाइड करना पॉसिबल नहीं है। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में सही है। हाँ जी, मैत्री जी अनम्यूट कर रहे हो आप। ऐसा ऐसा जब सुनते हैं तब ऐसा लगता है कि ये भवितव्यता को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया होता। यानी मारिच के जीव को उस समय बताया नहीं होता कि ये 24वां तीर्थंकर बनने वाला है।
तो शायद उसका पुरुषार्थ तब जाग जाता कि मैं भी अपने दादा के जैसे बन सकता हूँ। तो इसका ये नहीं लगता कि नहीं बता होता, भवितव्यता को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया होता, तो पुरुषार्थ थोड़ा ज्यादा हो जाता। देखिए, वही मैंने सबसे पहले स्टार्ट किससे किया था? पास्ट में ऐसा कर लिया होता तो, ऐसा हो जाता तो। अब अगर हम पास्ट की बातों में ही ये सब सोचते रहे कि भवितव्यता अगर नहीं बताते, पुरुषार्थ बताते, यही बात है ना। देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैंने किसी को भवितव्यता का कॉन्सेप्ट नहीं बताया कि जो होना होता है वही होता है, सिर्फ पुरुषार्थ बताया कि भाई तुम करो। तो जो व्यक्ति दिन रात मेहनत कर रहा है, फिर भी उसके हाथ में कुछ नहीं आ रहा, उस बेचारे को तो सुसाइड कर लेना चाहिए। तब हम उसे क्या बोलेंगे? कि भाई जो होना होता है वही होता है। और जो व्यक्ति ऐसा मान ले कि जो होना होता है वही होता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? भाई नहीं, कुछ करना भी पड़ता है। वो तो इम्पोर्टेंस हर बात की। अब मान लीजिए मारीच का दिव्य समाव शरण में ना होता तो, आदिनाथ भगवान का समाव शरीर ना होता तो, आदिनाथ भगवान ही नहीं होते तो। ऐसे तो लगाना पास्ट की बात में तो हम कितनों पे भी लगा सकते हैं। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीनों चीज सुधर जाएगी यदि हमने भवितव्यता होनहार स्वीकार कर ली तो। एक भजन है बहुत सुंदर, बहुत पुराना भजन है। जो जो देखी वीत राग ने, सो होसी वीरा रे। अनहोनी होती नहीं कबहू, काहे होत अधीरा रे। जो जो वीतरागी देव ने देखी है वही होता है, अनहोनी कभी नहीं होती, काहे परेशान हो रहा है? हाँ जी बोलिए। जो होने वाला है वो भगवान के ज्ञान में आता है, कि जो भगवान के ज्ञान में आता है वो होता है? डिफरेंस क्या है दोनों में? मतलब जो जो होने वाला है, ठीक है, तो ऐसा 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 होने वाला है, तो वो भगवान के ज्ञान में दिखता है कि फिर भगवान ने देख लिया तो उस हिसाब से कार्य होता है। अच्छा, भगवान ने देख लिया हाँ। मतलब पहले से फिक्स था? हम्म। पहले से फिक्स है, वही भगवान ने देखा है। भगवान ने क्या देखा है? जो पहले से फिक्स है। नहीं, जो मतलब पहले एक से स्टार्ट स्टार्ट कहाँ से होता है कि कार्य जो होने वाला है वहां से ही स्टार्ट होगा ना। स्टार्ट कहाँ से है? मुर्गी पहले आई कि अंडा? नहीं, बट इसमें तो ये होगा ना कि जो कार्य हम कर रहे हैं वो भगवान के ज्ञान में आएगा कि भाई हाँ, हमने ऐसा 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 कार्य करने वाले हैं, वो भगवान के ज्ञान में आएगा। दोनों ही देखेंगे आप, सोचेंगे इस पे तो दोनों ही एक बात लगेगी आपको, कि जो फिक्स है वो जाना, या जो जाना वो फिक्स है। अब अच्छा, एक चीज, एक थोड़ा सा मैं सोचिएगा इस बात पे। 24 तीर्थंकर है, 24 तीर्थंकर ने अपना ज्ञान चलाया, केवल ज्ञान चलाया। तो 24 ने सेम चीज देखी कि 24 ने अलग अलग चीजें देखी त्रिकाल की? सेम। 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 तो इसका मतलब तो ये हुआ ना, जो आदिनाथ भगवान ने जाना वो फिक्स हो गया, अब बाकी को सबको वही देखना पड़ रहा है। पर ऐसा नहीं है, जो फिक्स है वही आदिनाथ भगवान ने जाना, वही अजितनाथ भगवान ने जाना, वही सबने जाना। तो इसको हम ऐसे बोले तो ज्यादा अच्छा है कि जो फिक्स था वो देखा, और उसको पूरा प्रत्यक्ष, निर्मल, प्रत्यक्ष, जैसे निशि दीदी मंगैया अगर एक दूसरे को देखें अभी, तो वो जो प्रत्यक्ष दिख रहा है, ऐसा बिल्कुल क्लियर देखा। जो हुआ नहीं, जो हो चुका और जो हो रहा है उसको ऐसा उन्होंने देखा। चीजें तो पहले से फिक्स है, आदिनाथ भगवान के जानने से वो फिक्स नहीं हुई। इस चीज को अगर हम ग्रैंड करें, इस चीज का श्रद्धान करें, तो अभी सम्यक दर्शन हो जाए, पता भी ना चले। और मैं तो गारंटी से कह रहा हूँ यहाँ पे 2-3 सम्यक दर्शन हो गए, एक तो निशि दीदी है पक्का, बाकी आप सब अपना अपना लगा लेना। और प्रश्न कब नहीं होते मैत्री दीदी? या तो
सब समझ में आ गया या फिर कुछ समझ नहीं आया? तो आप कौन से वाले हैं? अभी इतना तो समझ में आया। अभी ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो होना है वैसा ही होगा। हाँ, प्रैक्टिकली नहीं होता है पर फिर भी टाइम तो लगता है। अंडरस्टैंडिंग में ला रहे हैं। हाँ। होने योग्य ही होता है, जब होना होता है तब होता है, जिसके द्वारा और जैसा होना होता है वैसा ही होता है। इसको ना तो इंद्र, ना जिनेंद्र, ना चक्रवर्ती, ना राजा राणा, छत्रपति, हातिम के असवार कोई नहीं रोक सकता, और ना कोई पहले ला सकता। इसलिए मुझे तो अनंत निर्भरता आती है कि मुझे किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। यही पूरा कॉन्सेप्ट है जैन दर्शन का। ये जैन दर्शन कंफ्यूज नहीं करता। जैन दर्शन आपको और उलझाता नहीं है, ऐसा ऐसा वैसा। ये आदिनाथ ने नहीं कहना चाहिए था, नेमिनाथ को नहीं बताना चाहिए था कि वो जल जाएगी। ये सब तो हो गया, तो आगे अपना भविष्य सुधारने की बात है कि जो होना है वैसा ही होता है। अब यदि किसी के प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ एंड कर सकते हैं आज का टॉपिक। और भवितव्यता देखे तो बहुत इजी है, परंतु उन तीनों से रिलेट करके हम भवितव्यता को समझे, चारों को, तो हम और अच्छे से समझ पाएंगे। और मैं आपके प्रश्नों का वेट कर रहा हूँ। ग्रुप बिल्कुल सुनसान है, 2 मैसेज मेरे ही है उसमें। बिल्कुल सुनसान मत रखिए, उस पर कुछ ना कुछ बात करते रहिए, आज ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो उसमें निमित्त क्या, उपादान क्या, स्वभाव क्या, ये सब बात करते रहिए तो मैं देखता रहूंगा। चलिए, अब जिनवाणी स्तुति की कौन क्या बोल याद रहे किसी ने? थे? हाँ जी। निशी बोल रहे थे जिनवाणी स्तुति। हाँ, नम्रता जी शायद कह रहे थे ना जिनवाणी स्तुति पढ़ेंगे। हाँ वो बोल रही हूँ। हाँ, मैं जी, ये इसका अर्थ भी आप समझा देना, ये इसमें क्या चलिए, बोला है क्या। ठीक है। इसका अर्थ हम कल सबसे स्टार्टिंग में इसका अर्थ से ही हम इसका स्टार्ट करेंगे। चलिए, आप पहले तो मैं पूछूंगा कि आप शुद्ध उच्चारण कर पाएंगे, नहीं तो मेरे साथ रिपीट करते आधी आधी लाइन पहले। ठीक है, पहले मेरे साथ ही आधी आधी लाइन रिपीट करते हैं। अपना माइक बंद रखिए और रिपीट कीजिए। अनंत धर्मणस्तत्वम। दोबारा से सब। अनंत धर्मणस्तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः। पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्। अनेकान्तमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशिताम्। नित्यमेव प्रकाशिताम्। चलिए, मैं इसकी एक वॉइस ऑडियो ग्रुप पर फॉरवर्ड कर दूंगा। आप सब इसको प्रैक्टिस करना, बोलना, शुद्ध उच्चारण ही हमें करना चाहिए। हाँ, कक्षा एंड करें। चलिए, एक साथ बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र सभी जिनेन्द्र। को। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।